नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और अब आ गया है वो वाला दिन जो कि तीज का दिन होता है। साल की सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज। आप चाहे किसी भी तीज के उपाय को कर पाया ना कर पाए, कोई व्रत कर पाए या ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरतालिका तीज के दिन किया हुआ आपका कोई भी कार्य, एक पुण्य कार्य, आपकी सारी जीवन की मनोकामनाओं को पूरा जरूर करता है। ये जो तेज होती है, पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि सबसे बड़ी जो तेज है साल की, वो हरतालिका तीज होती है। इस दिन पर किया गया सारा उपाय, सारा अनुष्ठान, सारा व्रत का फल जो है आपको जरूर प्रदान होता है। और तीज इतनी फेमस क्यों है वो भी आप सब लोगों को बात पता है कि जब माता ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती ने कठोर तपस्या करके 3 देवताओं से शादी करी, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, तब उन्होंने उस व्रत से, उस वाले तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना चाहा। तो उन तीनों देवियों ने वरदान के रूप में ये मांगा था कि जितनी भी स्त्रियां तीज का व्रत करेगी ना, उस तीज के व्रत का संपूर्ण फल आप तीनों देवताओं को, उन स्त्रियों को देना होगा, चाहे वो सुहागिन स्त्री हो, चाहे वो कुंवारी स्त्री हो। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, जीवन में कोई तकलीफ है किसी भी तरीके की, अपने पति को लेकर के या फिर अपने परिवार को लेकर के, तो छोटा सा एक उपाय कीजिएगा। हरतालिका तीज के दिन ये एक गांठ वाला उपाय जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, चाहे वो सुहागिन हो, चाहे वो कुंवारी हो, सबके लिए ये वाला उपाय है कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा लेना है। कैसे करना है पूरा उपाय अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब लोग जो भी यहाँ पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे। पूजा गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक देखिए, सबसे पहले ही बता देता हूं, जो पहला वाला उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सुहागिन स्त्रियों के लिए है, जो कुमारी स्त्रियों के लिए है, जो कुंवारी बहनें हैं। मेरी उन लोगों के लिए अगला उपाय मैं आपको बता देने वाला हूं है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी सुहागिन माताएं बहनें हैं मेरी, उनको कि अगर आपको अपने पति का साथ हमेशा के लिए चाहिए, आपको अपने पति का प्रेम चाहिए, आप चाहते हो कि पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, हमेशा हम साथ साथ बने रहे। आपके पति अगर आपको या गलत रास्ते पर जा चुके हैं या फिर आपके बीच में अनबन वगैरह होती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन किया हुआ एक उपाय आपका जीवन बदल करके रख देगा। आपका दाम्पत्य जीवन इतना सुखी हो जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप 7 जन्म तक वैसा ही दिन मांगोगे जैसा आपको मिलने वाला है। इतना अद्भुत उपाय है, तो जितनी भी मेरी सुहागिन माताएं बहनें हैं ना, इस वाले उपाय को तो गलती से भी भूल मत जाना है ना, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा हरतालिका तीज के दिन एक पीला कपड़ा। अब कितना बड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, लेकिन लंबा ज्यादा लेना, चौड़ा बेशक हो या ना हो, लंबा ज्यादा लेना। एक लेना पीला कपड़ा, ठीक है, और एक लेना होगा लाल कपड़ा, ठीक है। ये किस लिए? देखिए, जो एक खुदा माता गोरा के लिए, एक होगा शिवलिंग पर यानी कि महादेव जी के लिए, ठीक है ना। लाल कपड़ा लेना, ये दोनों कपड़े लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? 7 है ना, लेकिन ध्यान रखना ये सारे के सारे अक्षत होने चाहिए, खंडित कहीं से भी नहीं होने चाहिए। ठीक इसी के साथ लेने होंगे आपको गेहूं के दाने। बहुत ही ज्यादा धन धान्य की पूर्ति होती है, आपके जीवन का, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेने होंगे या तो 7, या तो 7 आप गेहूं के दाने लेना, या फिर 11 लेना, या फिर 21 लेना, या फिर 41 लेना, या फिर 101 लेना। इसी क्रम में आपको गेहूं के दाने लेने हैं। आप तो 7 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लक्ष्मी के तौर पर आपके पास अगर 1 रुपया का सिक्का है तो ले लेना।
₹2 का सिक्का है तो वो ले लेना, ₹5 का है तो वो ले लेना, ₹10 का है तो वो ले लेना, ठीक है। जो भी सिक्का आपको वीजली मिल जाए वो आप ले लेना। अब हरतालिका तीज के दिन अगर आप सुबह के समय पर इस उपाय को करते हो ना, ध्यान से सुनना, तो आपको बहुत ही बढ़िया फल प्रदान होता है। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं जा सकते हो, व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है क्योंकि भैया व्रत करना जरूरी है कि नहीं है, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बाबा आप पर भरोसा करता है। पूरे तन मन धन से आप इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, पूरा फल आपको प्राप्त होगा। शिवलिंग के पास जाना और उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना, ठीक है, बैठ जाओगे। अब सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना अगर महादेव जी की करनी है ना, जो भी आपको चढ़ाना है करना है, वो आप चढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले पूजा अर्चना के लिए जो आप लेकर के जाते हो वो लेकर के चले जाना है ना। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय किस तरीके से करना है। आपको कौन से मंदिर में जाना है? देखिए, आपका वो वाला मंदिर जहां पर जमीन पर ही शिवलिंग के साथ में कौन विराजमान हो, माता गौरी भी विराजमान हो। आपको थोड़े से सफेद फूल है ना, थोड़े से सफेद फूल, ध्यान रखना केतकी के फूल के अलावा कोई से भी सफेद फूल ले लेना, जितने चाहो ले लेना। इसी के साथ लाल फूल लेने होंगे। जो लाल फूल आपको मिल जाए वो वाले लाल फूल ले लेना है ना, जितनी मिल जाए उतने ले लेना। और इन सभी को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। उत्तर दिशा यानी कि नोट्स डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। सबसे पहले तो मेरे देवाधिदेव महादेव जी का आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, लेकिन ध्यान रखना अभिषेक कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपको करना है केवल भगवान शंकर जी का और माता रानी का हस्त कमल का। इसका जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो, जिसके अंदर आपने दूध मिश्रित किया हुआ है, केसर मिश्रित की हुई है, तो दूध और केसर से आपको क्या करना है, महादेव जी की शिवलिंग को सबसे पहले उसका अभिषेक करना है, स्नान करवाना है। अच्छे से अपने दोनों हाथों से चारों तरफ मल देना है, ठीक है ना। अच्छे से लगा दिया। उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल डाल करके इस शिवलिंग को अच्छे से साफ कर देना और इसे पहुंच देना, ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर दिया, शिवलिंग को आपने एकदम से अभिषेक कर दिया और महिला दिया, ठीक। अब उसके बाद में आपने जो सफेद फूल और लाल फूल लिए हैं ना, उनका क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज। उनको चढ़ाने का आपको क्या करना है कि जो सफेद फूल होंगे वो चढ़ेंगे कहाँ पर, शिवलिंग पर महादेव जी के लिए, और जो लाल फूल होंगे वो चढ़ेंगे माता रानी के हस्त कमल पर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो जितने भी लाल फूल है, सबसे पहले आपको करना क्या है, वो लाल फूलों को माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ जितना आप श्रृंगार करोगे ना, मेरे बाबा ने बोला शिव महापुराण लिंग पुराण में कि जो व्यक्ति इस तरीके से श्रृंगार कर देगी, जो स्त्री, जो माता, जो बहन शिवलिंग का श्रृंगार कर देगी ना, मैं उसके जीवन का श्रृंगार कर दूंगा, है ना। महादेव जी के वचन है ये। तो आपको लाल फूल यहाँ पर समर्पित करना है और जो सफेद फूल है वो आपको मेरे देवाधिदेव महादेव जी को यहाँ पर समर्पित करने, जितने हो उतने आपको समर्पित कर देना है ना। समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपके वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही हैं ना, उन वाली स्त्रियों के लिए यहाँ तक तो आपको दोनों कोस में उपाय करना है, ठीक है ना। जिनके विवाह में जीवन में परेशानियां चल रही है, कष्ट बहुत ज्यादा है, तकलीफें हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, तो वो 16 सुहागे का जो सामान होता है ना, इसे लेकर के शिवलिंग से जो ये माता रानी का हस्तकमल है, यहां से टच करवा करके उस बहन को, किसी भी सुहागिन स्त्री सौभाग्यवती नारी को दान कर देना है। केवल हरतालिका तीज के दिन ही इस वाले उपाय को किया जाता है। महाराष्ट्र, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और जो भी मेरी बहनें हैं जो कि अपना मनचाहे वर की प्राप्ति पाना चाहती हैं, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, तो वो यहाँ पर सुहाग के पिटारा नहीं करना है, उन्हें लेनी होगी 11 हल्दी की गांठें। कितनी? 11 हल्दी की गांठें इस तरीके से पिसी हुई नहीं लेनी है।
हल्दी की गांठें लेना है ना, और उन सभी गांठों को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। आपके शिवलिंग के पास में यहाँ पर जो माता रानी का स्थान है ना, यहाँ पर आपको ना हल्दी की 11 गांठों को समर्पित करना। माता रानी के चरणों पर हाथ लगा करके आपको उनसे कामना करनी है अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव ने बताया कि जिस तरीके से माता गौरा ने शिव को पाया, उसी तरीके से आप जिसको तन मन धन से प्रेम करते हो, आपका जीवन साथी मिलेगा। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपकी विवाह की देरी भी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, और इस वीडियो का सबसे अंतिम और आखिरी उपाय ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, ये उपाय उनको करना है कि जिन्हें अपने पति के लिए आपको यह उपाय करना होगा। अगर आपके पति बहुत काम करते हैं लेकिन उसके बाद में भी उन्हें उतना फल नहीं मिल पाता है, अगर आपके पति की कोई मनोकामना है तो ध्यान रखना, शक्ति का स्मरण किया जाता है ना? और उसकी पत्नी चाहें तो अपने पति की मनोकामना पूरा कराने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये भी चीज ध्यान रखना, अगर आपके पति की कोई मनोकामना है अपने पति की लंबी आयु को बढ़ाने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए, है ना? साथ ही साथ अगर उनको कोई बीमारी है ना, तो उससे ले जाते पिलाने के लिए, उनकी कोई तरक्की कराने के लिए, उनकी कोई नौकरी में कोई तरक्की नहीं हो रही है, या कुछ भी अपने पति के लिए जो भी है वो मांगेगी ना, वो सब कुछ मिलेगा। ये वाला उपाय उनके पति के लिए होगा, है ना? ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय को अपने पति के लिए जरूर करना। लंबी आयु के लिए, उनकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी वो काम करते हैं, अगर वो टेंशन में रहते हैं किसी भी तरीके की, आप मेरे बाबा से मांग लेना, आपके पति को सब कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा 1 लूटा शुद्ध जल। अपने घर का ध्यान रखना, जल होना चाहिए तांबे के लोटे के अंदर, ठीक है? इसी के अंदर डालना होगा आपको 2 से 4 बूंदें। किसकी? गंगाजल की, है ना? गंगाजल अपने आप में बहुत ही ज्यादा पवित्र जल है, तो ध्यान से सुनना, केवल 2-4 बूंदे डालना। और इसी के साथ मैं गिन करके आपको 31 काले तिल के दाने, 31 काले तिल के दाने जो है आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है। और इस लूटे को लेकर के हरतालिका 30 के दिन पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहुँचने के बाद उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन